दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। कांग्रेस पार्टी आखिर इतना ज्यादा क्यों छटपटा रही है? उदित राज आखिर क्यों, जब बहुजन समाज पार्टी इस पूरे मसले पर एकदम सन्नाटे में चली गई है, कोई रिएक्ट नहीं कर रही है, तो फिर उसके बावजूद आखिर उदित राज ट्विटर से लेकर के टीवी तक हर जगह बहन कुमारी मायावती जी पर अभद्र बोल लगातार क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी आखिर उसके लिए कौन सा वो सबसे बड़ा हथियार के तौर पर उदित राज को पेश करना चाहती है? क्या उदित राज जिस मंसूबे पर निकले हैं उनका वो मंसूबा कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? आज इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले उदित राज ने बहन कुमारी मायावती जी पर जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी की है, अपमानजनक बयान दिया है, सबसे पहले बात वहीं से शुरू करेंगे। और यह बात शुरू करने से पहले बात उस मुद्दे की जहां से ये पूरा मामला निकलता है, जहां से ये पूरी बात निकलती है। राजधानी लखनऊ में उदित राज एक कार्यक्रम के दौरान भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका यह कहना कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने बहुजन मूवमेंट का जिस तरीके से गला घोटा है, वैसे ही अब उनका गला घोट देना चाहिए। उसको वो एक ईडियम कफ बताते हैं, एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं, कहावत के तौर पर बताते हैं। उसको उदित राज ऐसे जस्टिफाई करते हैं जैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना। वो यही बात कहते हैं कि अगर किसी से ये शब्द बोला जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आदमी चुल्लू भर पानी में डूब सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सारी कहावतों के इर्द गिर्द भाषा पर संयम और किस व्यक्ति के लिए क्या बोला जा रहा है, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। उदित राज चुप नहीं हो रहे हैं, उदित राज चुप नहीं हो रहे हैं, कांग्रेस चुप नहीं हो रही है और बहुजन समाज पार्टी चुप्पी साधे बैठी हुई है। बसपा के तमाम बड़े नेता एकदम चुप हो गए। अचानक से उदित राज के उस बयान के बाद जिस तरीके से विश्वनाथ पाल जी से लेकर के सतीश चंद्र मिश्रा, रामजी गौतम, आकाश आनंद लगातार एक सीरीज चली, फिर अचानक से सब कुछ बंद। उसके पीछे बहन कुमारी मायावती जी का वो ट्वीट माना जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब पराकाष्ठा पार कर दी है उदित राज ने। उदित राज ने दोस्तों न्यूज 18 को एक पॉडकास्ट किया, न्यूज 18 के साथ उनके न्यूज रूम में, और उस पॉडकास्ट में बहुत वाहियात, बहुत घटिया टिप्पणी की। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी टिप्पणी, जो सबसे घटिया टिप्पणी उन्होंने अपने ट्वीट में की, वो सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी की इस पूरी बेचैनी का कारण भी समझने की कोशिश करेंगे। उदित राज दोस्तों, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उदित राज ने अपने नए ट्वीट में क्या लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देखिए। उदित राज अपने ट्वीट में लिखते हैं कि मायावती जी ने समाज को ठगने का काम किया है। कुछ ऐसे तथ्य जिनका उजागर होना बहुत जरूरी है। बसपा ने सर्वाधिक क्षति दलित आदिवासियों को पहुंचाई। सुश्री मायावती के दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार, लालच और कार्यकर्ताओं से दूरी बनाने के बावजूद बसपा की राजनीतिक ताकत लंबे समय तक टिकी रही। सुश्री मायावती की क्रूरता और निकम्मेपन के बावजूद, शब्दों पर गौर कीजिएगा, शब्द क्या इस व्यक्ति ने, किस तरीके के शब्द ये व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, आप सोचिए। अगर इसी तरीके के शब्द कोई और व्यक्ति, किसी और कोई साधारण व्यक्ति कर देता तो सोचिए उसकी क्या हालत होती। सीधे तौर पर बहन जी के लिए क्रूर, निकम्मेपन, भ्रष्टाचारी, दुर्व्यवहार, लालची, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ये व्यक्ति कर रहा है, उदित राज।
जिसका पूरा कच्चा चिट्ठा विश्वनाथ पाल जी ने कुछ दिन पहले मेरे साथ इंटरव्यू में खोला था। आपको देखना है तो वो इंटरव्यू जाकर के देख सकते हैं, हमारे चैनल पर है। तो सीधे तौर पर यह आदमी लिख रहा है कि सुश्री मायावती की क्रूरता और निकम्मेपन के बावजूद कार्यकर्ता और वोटर जंग करता रहा। कार्यकर्ताओं के घर बिक गए, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई और उनके साथ क्रूरता का व्यवहार हुआ। फिर भी वो बहुजन राज लाने के लिए संघर्षरत रहा। बची खुची ताकत की सौदेबाजी चलती रही। सौदेबाजी के आरोप लगा रहे हैं बहुजनों की उदित राज बहन जी पर। आगे उदित राज ने लिखा है, लाखों फूले शाहू अंबेडकर को मानने वाले कार्यकर्ता निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। कुछ ने अपने स्तर पर छोटे छोटे संगठन खड़े कर लिए, लेकिन इनकी सोच मरी नहीं। पूरी तरह से सोच मर जाए और लाखों लोग बिखर जाएं, उससे पहले दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी संगठनों का परिसंघ, डोमा परिसंघ मैदान में है, जिसकी ये अध्यक्षता करते हैं, जिससे ये ताल्लुक रखते हैं उदित राज। ये कह रहे हैं ये अपना मौका तलाश रहे हैं। आगे उदित राज इसी ट्वीट में आगे लिखते हैं, बहुजन समाज पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए लिखते हैं कि बसपा गत 4 दशक से इसीलिए जिंदा रही कि कांग्रेस पार्टी ने सहानुभूति की दृष्टि से देखा। 4 बार सीएम रहने के बाद भी आपने एक भी अच्छा काम शिक्षा, स्वास्थ्य, आरक्षण पर किया हो, ऐसा कतई नहीं हुआ। शुरू से ही आरएसएस से अंदरूनी हाथ मिलाकर कांग्रेस पर झूठा आरोप के आधार पर बसपा पलती रही। यह पूरा का पूरा उदित राज ने बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी पर आरोप लगाया। सौदेबाजी, बहुजन मूवमेंट के सौदेबाजी के आरोप लगाए इस आदमी ने। और सबसे बड़ी बात है कि उदित राज जैसे व्यक्ति इस बात को कैसे कह सकते हैं, जो खुद बहुजन समाज पार्टी की खाद पानी से तैयार हुए और जैसे ही बहुजन समाज पार्टी के दुर्दिन शुरू हुए वैसे ही कूदकर भाजपा में गए, सांसद बने और अब कांग्रेस में। ऐसे में सवाल यह उठता है कि बहुजन मूवमेंट का कत्ल किसने किया, बहुजन मूवमेंट की सौदेबाजी किसने की? यह अपने आप में एक गंभीर और बड़ा सवाल है। आप उदित राज के शब्दों पर गौर कीजिए। उदित राज के शब्दों में जो एक बात मुझे एकदम क्लियर कट समझ में आती है वो ये कि कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक उस दलित वोट बैंक पर है जो बहुजन समाज पार्टी के पास अभी बचा हुआ है। मैंने एक वीडियो किया जिसमें भरी डिबेट में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सीपी राय ये कहते हुए नजर आए कि हां, हमारी नजर बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक पर है। 9.5% के आसपास बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में वोट बैंक है और 2-3% के आसपास मौजूदा वक्त में बिहार में इसी साल के आखिर में चुनाव है। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में है, जिसकी परिणति अभी से लिखी जानी शुरू हो गई है, जिसकी स्क्रिप्ट अभी से लिख गई है। कैसे लिख गई है मैं आपको बताता हूं। बीते दिनों जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे और उन्होंने जिस तरीके से दलित छात्रों से संवाद किया और अचानक से वो मुद्दा लाया गया बहन जी का, आपको यह नहीं लगता कि वो अचानक से नहीं लाया गया? वो बहुत जानबूझकर बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से लाया गया ताकि एक पूरा का पूरा नैरेटिव खड़ा किया जा सके बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ। और उसी नैरेटिव को 4 कदम आगे बढ़ा रहा है उदित राज का ये ट्वीट, जिसमें उदित राज सीधे तौर पर हमलावर हैं बहन कुमारी मायावती जी पर। राहुल गांधी सीधे तौर पर हमलावर हो नहीं सकते, अगर होंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और बहन जी पर हमला बोलने के लिए कांग्रेस को चाहिए था एक दलित फेस जो बहन जी को सीधा टारगेट कर सके। अब आप कहेंगे दलित फेस तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, वो भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे कभी बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा रहे नहीं। कांग्रेस के पास सबसे मुफीद चेहरा उदित राज हैं जो आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी पर हमला कर सकते हैं और जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान कम होगा। और इसीलिए कांग्रेस का नाम लेने के बजाय
उदित राज डोमा परिसंघ का नाम ले रहे हैं। यानी कि एक पूरा का पूरा घेरा बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों, उनके बचे खुचे वोटर्स के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी उसको खींच रही है, जिसके जरिए वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके वोटर्स को अपनी तरफ खींच सके। कुछ और शब्द देखिए, पढ़िए। जैसे अपने ट्वीट में उदित राज लिखते हैं कि लाखों फूले शाहू अंबेडकर को मानने वाले कार्यकर्ता निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, छोटे छोटे संगठन खड़े कर लिए, इस तरीके की बात, अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करवा पाए। सीधे तौर पर वोटर्स को टारगेट कर रहे हैं उदित राज अपने इस ट्वीट में, जिससे कि जो बसपा का कोर वोटर है, वोट बेस है, वो आकर के कांग्रेस की तरफ जुड़े। और सीधे तौर पर यही कहानी राहुल गांधी लिखना चाह रहे थे रायबरेली में, लेकिन उसको बहन कुमारी मायावती जी ने कर दिया फेल। बहन जी ने सीधे तौर पर ट्वीट करके कांग्रेस की पूरी पोल पट्टी खोल दी थी। बाबा साहब से लेकर के मान्यवर साहब कांशीराम तक किस तरीके से कांग्रेस ने उनके साथ गलत व्यवहार किया, किस तरीके से उनके साथ दुर्भावना से प्रेरित होकर व्यवहार किया पूरे राजनीतिक इकोसिस्टम में, जिस वक्त कांग्रेस पार्टी ताकत में थी। और यही बात बहन कुमारी मायावती जी ने कही कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, वहां उनका व्यवहार देखिए दलितों, शोषितों, वंचितों के प्रति, और जहां कमजोर है वहां इनका यह दोहरा चरित्र है, दोहरा रवैया है। अब मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस की बेचैनी की वजह क्या है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर के इंडिया ब्लॉक के बैनर तले चुनाव लड़ी। ये दोनों पार्टियां मिलकर के 37 सीटें कांग्रेस पार्टी ने और 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने और 6 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। टोटल 43 सीटें जीती। एनडीए की तरफ से आप 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटें आरएलडी और 1 सीट अपना दल। तो कुल मिलाकर के 36 पर मामला बीजेपी का अटका और 43 पर मामला आ गया सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के दलों का, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। इन्हीं दोनों दलों और 1 सीट जीती नगीना वाली चंद्रशेखर आजाद ने। 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी इस पूरे इलेक्शन में चुनाव लड़ी थी। अखिलेश यादव ने 17 सीटें दी थी, जिसमें से 6 सीटें वो जीती। दिल्ली के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को यह समझ में आ गया कि ना तो उसको मुसलमान वोट कर रहा है, ना तो उसको दलित वोट कर रहा है। और इसी रिजल्ट के बाद कांग्रेस पार्टी की आंखें अचानक से खुली कि अरे जो नैरेटिव हम बना रहे थे वो तो है ही नहीं जमीन पर। और जब यह नजर आया तो फिर जय भीम, जय बापू और जय अंबेडकर वाला कैंपेन कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया बिहार में। अब उसी तर्ज पर, उसी फॉर्मूले को कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहती है और इसका नैरेटिव बना करके सबसे पहले वो बिहार में इस्तेमाल करना चाहती है और फिर उत्तर प्रदेश 2027 में। वापस लौटिए उत्तर प्रदेश 2024 में 9.5% के आसपास कांग्रेस का भी वोट बैंक रहा। अच्छा रिवाइवल हुआ, 5-6% से बढ़कर के ये 9%, 9.5% तक आ गए। बसपा का भी कमोबेश इसी के आसपास वोट शेयर है, लेकिन बसपा का वोट शेयर घटने के बाद इतना है और भयंकर लहर, जबरदस्त आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव, संविधान बचाने का नैरेटिव के बावजूद कांग्रेस का वोट परसेंट 9.5% तब है जब उसका सबसे अच्छा परफॉर्मर रहा, जब वो गठबंधन में रही। और अब कांग्रेस को यह पता चल चुका है कि दलित मुस्लिम उसके साथ है नहीं, क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जो है वो पीडीए का अपना अभियान अलग से चला रही है। और जिस तरीके से अखिलेश और राहुल में तलखियां बढ़ी हैं, ऐसे में कांग्रेस अपने आप को अकेला पा रही है। उसको यह समझ में आ गया है कि 27 का चुनाव उसको अकेले लड़ना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन के लिए वो अभी से एक धुरी तैयार कर रही है उत्तर प्रदेश में दलित वोटर्स के इर्द गिर्द, जो अभी बहुजन समाज पार्टी के साथ इंटैक्ट है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि उसको मुसलमान उत्तर प्रदेश में वोट करेगा नहीं। और इसीलिए उनको सबसे सॉफ्ट जो कॉर्नर नजर आ रहा है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ रहा है। तो दो तरफ से कांग्रेस
छटपटा रही है। एक तो उसकी छटपटाहट इसलिए है कि बहन जी किसी भी तरीके से गठबंधन में आ जाए, और दूसरी छटपटाहट इसलिए है क्योंकि उनके वोटर को अपनी तरफ खींचा जाए। तमाम सारे चुनाव ऐसे हैं जो बताते हैं, 96 में 1996 विधानसभा का चुनाव हुआ, मध्यावधि चुनाव शायद उत्तर प्रदेश में वो था, और उस चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, जबरदस्त तरीके से बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ। हालांकि उसकी सीटें जो है सीटें कम हुई, सीटें बढ़ी और उसका वोट शेयर उस तरीके से नहीं बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उसने गठबंधन किया, 6 महीने सरकार चली 95 के बाद, फिर उसके बाद 96 में चुनाव हुआ। 93 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, और इन सारे गठबंधनों से एक जिस्ट निकलता है, उसको लगातार बहन जी कहती हैं कि गठबंधन से उनका जो वोट बैंक है वो तो ट्रांसफर हो जाता, दूसरे दलों का वोट बैंक ट्रांसफर नहीं होता है। 93 में दोस्तों कांग्रेस ने जब गठबंधन, कांग्रेस को 28 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन जब 96 में बसपा के साथ मिलकर लड़ी तो 33 सीटें हो गई कांग्रेस की, और वोट शेयर 8.5% के आसपास रहा। लेकिन आप बहुजन समाज पार्टी की आप बात देखेंगे, 1996 में कांग्रेस के साथ मिलकर के जब बसपा ने चुनाव लड़ा तो 67 सीटें रही बसपा की, और वोट शेयर बसपा का 19.64% के आसपास पहुंचा। यानी कि यहां पर बहुजन समाज पार्टी को लगभग 8% वोटों का फर्क दिखा था, क्योंकि 93 और 95 का जो चुनाव था उसमें बहुजन समाज पार्टी को कंपैरेटिवली कम वोट मिला था। लेकिन बाकी के जो आगे के चुनाव रहे उसमें ये जो ट्रेंड है वो बदल गया, और इसी को लेकर के बहन जी कहती हैं कि उनका वोट जो है ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन बाकी दलों का वोट ट्रांसफर नहीं होता है। और राहुल गांधी की छटपटाहट यही है कि उत्तर प्रदेश में अस्तित्व कैसे अपना बरकरार रखा जाए, और बहुजन समाज पार्टी ने तय कर लिया है कि चुनाव लड़ेंगे अकेले। लेकिन एक सुगबुगाहट अंदर खाने और चल रही है, गठबंधन की चर्चाएं समाजवादी पार्टी को लेकर के हैं। अभी वो चर्चाएं कितना पुष्ट हैं उसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है, और अगर ये चर्चाएं सही साबित हुई तो कांग्रेस पार्टी कहीं की नहीं रहेगी दोस्तों। और यही उसकी बौखलाहट की असली वजह है, यही उदित राज की बौखलाहट की असली वजह है दोस्तों। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइए, और आपका अपना एनालिसिस क्या है ये भी जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।